नमः। सिद्धि विनायक नमो नमः। ॐ गणपतये नमो नमः। सिद्धि विनायक नमो नमः। ॐ गणपतये नमो नमः। सिद्धि विनायक नमो नमः। ॐ गणपतये नमो नमः। सिद्धि विनायक नमो नमः। हे गणनायक नमो नमः। सिद्धि विनायक नमो नमः। हे गणनायक नमो नमः। सिद्धि विनायक नमो नमः। हे गणनायक नमो नमः। ओ जी झूलनी 11 पे झूला झूले मारा ठाकुर जी। हाँ झूलनी 11 पे झूला झूले मारा ठाकुर जी। सब जय जयकार लगावे जी दलादरी। वो सब जय जयकार लगावे जी गट बोया। अरे झूलनी 11 पे झूला झूले मारा ठाकुर जी। झूलनी 11 पे झूला झूले मारा ठाकुर जी। एक बार जय जयकार गावे जी गट गोरा। हेलो, एक बार समस्त साईं मित्र मंडल खड़े हो जाएं, अपनी हाजिरी लगा दें। समस्त साईं मित्र मंडल, समस्त कार्यकर्ता खड़े हो जाएं। बोलिए चार बुझानाथ की जय। जय हो जय हो। वाह क्या बात है। क्या बात है। जय हो जय हो। अरे रंग गुलाला उड़े द्वार पे झूम झूम कर नाचे सा। रंग गुलाला उड़े द्वार पे झूम झूम कर नाचे सा। वो थारी चाकी प्यारी लागे जी मंडप्या में। वो थारी चाकी प्यारी लागे जी गट बोया। झूलनी 11 पे झूला झूले मारा ठाकुर जी। वो सब जय जयकार लगावे जी कलादरी। वो सब जय जयकार लगावे जी गट बोया। क्या बात है, क्या बात है। वाह क्या सुंदर, बहुत सुंदर। अरे हाथी घोड़ा द्वार कनेरा मावतरी असवारी जी। हाथी घोड़ा द्वार
ये तो वेवाड़ा में जावे जी सरवरिया, ये तो वेवाड़ा में जावे जी सरवरिया। अरे मंगला की आरती में दर्शन कर सुख पावा सा, मंगला की आरती में दर्शन कर सुख पावा सा। तापर चवर डुलावे जी मंदिर में, थरा सेवक चवर डुलावे जी मंदिर में। अरे झूलनी ग्यारस पे झूला झूले मारा ठाकुर जी, सब जय जयकार लगावे जी मंदिर में, वो सब जय जयकार लगावे जी मंडपिया में। बोले चार भुजानाथ की, छड़ी हाथा माई सोवे मुरली प्यारी लागे सा, छड़ी हाथा माई सोवे मुरली प्यारी लागे सा। हो कोई मुरली मीठी बजावे जी मंडपिया में, कोई मुरली प्यारी बजावे जी मंडपिया में। झूलनी ग्यारस पे झूला झूले मारा ठाकुर जी, सब जय जयकार लगावे जी मंडपिया में। बोलिए छोटा छेल की जय हो जय हो। अरे भगवत चरणा माई गावे नाच रखो सांवरिया जी, भगवत चरणा माई गावे नाच रखो सांवरिया जी। हो कोई बिगड़ी बात बनावो जी भगतोरी, हो कोई बिगड़ी बात बनाओ जी भगतोरी। झूलनी ग्यारस पे झूला झूले मारा ठाकुर जी, सब जय जयकार लगावे जी मंडपिया में। बला गई गड बोया
ओम शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेता सर्वविघ्नोपशान्तये मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलास्तनो हरि। आप बैठे बैठे हाथ जोड़ लिए सर्वेश्वर भगवान की जय। हरि ओम कस्तूरी तिलकांकर करे वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरि फुल्लेंदी वरकांत बिंद बदनम वरभावतम संप्रिय श्रीवत शांतमुदार कौस्तभद्रम पीतांबरम सुंदरम गोपीनामनोत्पलाचितनु गोपसंगावृतम गोविंदं परमेणवादनपरा दिव्यांगभूषं भजे। बोलिए चाची महाराज की जय। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। लो उनसे जाओ, आपको अखंड जो चलाओ खड़े होकर शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेता सर्वविघ्नोपशान्तये। दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योति पराफला ओम नमः। बोलिए सर्वेश्वर भगवान। बत्ती को थोड़ी ढीली कर लो। बोलिए सर्वेश्वर भगवान कथा चलेगी तब तक अखंड ज्योति रहेगी भगवान की। चलो व्यास गद्दी पे चलो। माँ चलो शंकर भगवान। हाँ जी आ गया। लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, कभी डरो था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी डरो था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। तेरी नगरी तेरे चरणों में आवे थे जो देखा दीवाने बन गए तेरे तो दुनिया से क्या मतलब। दीवाने गुरुवाती बिहारी लाल की। तो ये एक बार सेट कर लो।
राधे राधे। राधे 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 राधे। आज तो 7वां दिन है, आज तो गाना बनता है। एक बार और गाना। दोनों हाथ उठाकर बोलो श्री राधे राधे। और माताओं भक्तों, थोड़ा सा मन यहाँ कथा में ले आओ। कितने विघ्न आ रहे हैं। आप लोगों का मन नहीं है आज कथा सुनने का, इसलिए आज इतनी बार विघ्न आ रहे हैं। अब कहो श्री जी से कि श्री जी कथा सुनना चाहते हैं, विघ्न मत दो बीच में। बस आज की और है, कल से तो फिर फ्री हो। किस किस को खुशी है कि कल से फ्री हो? आप सबको खुशी है कि कल से बस कथा सुननी नहीं है, फ्री सुन ली। अच्छा, किस किस को खुशी है? हाथ खड़े करना। दुख किस किस को? मुक्त किया है। तो अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप हमें अपनाओ, और यदि आप हमें नहीं अपनाओगे तो हम सब अपने प्राण त्यागेंगे, क्योंकि हमारे पास रहने का और कोई स्थान नहीं बचा। तब कृष्ण भगवान ये सोचते हैं कि मैंने जब राम अवतार लिया था तो उस राम अवतार में मैंने अतिशय मर्यादा का पालन किया, परंतु अब कृष्ण अवतार में मुझे किसी भी मर्यादा का पालन नहीं करना। कृष्ण भगवान उन सभी रानियों को अपनाते हैं और उनसे विवाह करते हैं। कृष्ण के 16,108 विवाह हुए थे, जिनमें 16,100 रानियां थी और 8 पटरानियां थी। रुक्मिणी, जामवती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रवृंदा, सत्या, भद्रा, लक्ष्मण, ये 8 पटरानियां। अब हम प्रवेश करेंगे महाभारत के प्रसंग में। व्यास जी लिखते हैं, जन्माद्यस्यतोऽन्वयाधितरतस् चार्थे सुभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ते यत्सुरे तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यतत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्ति सत्यं कुहकं परं धीमहि। जन्माद्यस्य, जिसने हमें जन्म दिया। चार्थे सुभिज्ञ, जो सब कुछ जानने वाले हैं, ऐसे भगवान जिन पर बड़े बड़े ब्रह्मा और यतसूरी भी मोहित हैं, ऐसे प्रभु जो सत्य का स्वरूप हैं, हम उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। नारद जी एक बार कृष्ण भगवान के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि जरासंध ने बहुत से राजाओं को बंदी बना रखा है, और जिस प्रकार आपने उन कन्याओं को भौमासुर से मुक्त करवाया था, उसी प्रकार आप उन राजाओं को भी मुक्त करवाओ। उसी समय युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ का आमंत्रण भेजते कि आप राजसूय यज्ञ में पधारें। सभी एक बार पीछे देख लो, गाय कभी देखी नहीं जीवन में। आज एक बार देखो गाय कैसे दौड़ती है।
कथा का क्या है, चलती रहेगी। कथा में ध्यान दे दो, बार बार जीवन में ये अवसर नहीं आएंगे। ये बात कोई हंसी खेल की नहीं है कि हंसी खेल में कथा मिल गई तो बहुत बड़ी। अरे प्रभु ने कृपा की है। और इस बात पर थोड़ा विचार करो कि इस पूरे गांव में या आसपास में केवल आप लोग ही नहीं रहते हैं, बहुत जने रहते हैं, पर आप ही क्यों कथा में आए? क्योंकि प्रभु ने बुलाया, उनकी कृपा हुई है। तो कथा में ध्यान दो। इन 6 दिनों की कथा में तो बड़े आनंद से कथा सुनी। अब आज से लग रहा है कि आज की है, कल से फ्री, तो आज कोई ध्यान ही नहीं देता। आज पहली बार इतनी बार कहना पड़ रहा है कि ध्यान दो कथा। जो सुने उसे तो कम से कम सुनने दो। कृष्ण भगवान अब सोच में पड़ जाते हैं कि राजसूय यज्ञ में जाऊं या जरासंध के पास जाऊं। तब नारद जी कहते हैं कि पहले आप राजसूय यज्ञ में चले जाइए, जरासंध के पास तो उसके पश्चात चले जाना। कृष्ण भगवान बात मान लेते हैं और राजसूय यज्ञ में चले जाते हैं। यज्ञ में जाकर वे अर्जुन और भीम को अपने साथ लेकर जरासंध के पास जाते हैं। ब्राह्मण का रूप धारण करके जरासंध ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करता था और कहते हैं कि जब ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं तो बाद में दक्षिणा देनी आवश्यक है। तो वे तीनों ब्राह्मण का रूप धारण करके जरासंध के यहाँ भोजन करते हैं। और जब दक्षिणा की बात आती है और जरासंध उनसे पूछता है कि बताओ आपको दक्षिणा में क्या चाहिए, तब कृष्ण कहते हैं कि मुझे ये चाहिए कि आप हम तीनों में से किसी एक को भी चुनो और हमसे युद्ध करो। आपके ऊपर है कि आप किसे चुनोगे, पर तीनों में से किसी एक को चुनकर उससे युद्ध करो। जरासंध कहने लगा कि मैं तो ब्राह्मण देवताओं की पूजा करता हूं, अरे मैं आप लोगों से युद्ध कैसे करूं? मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। तब कृष्ण कहते हैं कि हमारी तो दक्षिणा केवल यही होगी। तो उनकी बात मानकर जरासंध भीम को चुनता है। भीम और जरासंध का युद्ध शुरू होता है। भीम जब भी सोचता कि अब मैं जरासंध का वध कर दूंगा, पर जरासंध फिर से जीवित हो जाता। कुछ दिनों तक जब युद्ध चलता रहा तो अब भीम चिंता में आ गया, घबराने लगा कि भाई ये तो मरता ही नहीं और इतने दिनों से युद्ध चल रहा है। तो कृष्ण से कहते हैं कि अब आप कुछ करो, आपके कहने पर मैंने युद्ध शुरू किया है। कृष्ण कहने लगे, अरे भीम, मैं तो तुम्हें उसी समय बता दूं, पर जब तुम युद्ध करते हो तो मेरी तरफ देखते भी नहीं। आज जब तुम युद्ध करोगे तो एक बार मेरी तरफ दृष्टि कर लेना। भीम कहता है ठीक है। जब युद्ध शुरू होता है, आज भीम कृष्ण की तरफ दृष्टि करते हैं तो कृष्ण एक छोटी सी लकड़ी उठाते हैं, छोटी सी, और उसको बीच में से चीर देते हैं। दाहिना हिस्सा बाईं तरफ और बाहिना हिस्सा दाईं तरफ फेंक देते हैं। भीम समझ जाता है कि अब मुझे क्या करना है। भीम अपना एक पैर जरासंध के पैर पर रखकर उसे बीच में से चीर देता है और जरासंध का दाहिना हिस्सा बाईं तरफ और बाहिना हिस्सा दाईं तरफ फेंक देता है। जरासंध का वध हो जाता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जब आप कथा सुनते हो तो ये भी नहीं पता कि जब वध होता है तो या तो तालियों की सेवा दो या हाथ उठाओ।
नाम जप करने का कहा तो वो भी नहीं होता। श्री राम। तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, मैं जहाँ भी वो मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, ओ मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। उस माइक को कम कर दो, उसके बाद हेलो हेलो। तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, तेरे रंग में हर जमाना मिले, मैं जहाँ भी जहाँ भी जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, ओ मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं श्री राधे। सारे जग में तेरा ही एक नूर है, सारे जग में तेरा ही एक नूर है, सारे जग में तेरा ही तो एक नूर है, सारे जग में तेरा ही तो एक नूर है। मेरा गाना भी तुझसे ही मजबूर है, मेरा गाना भी तुझसे ही मजबूर है, मेरा गाना भी तुझसे मजबूर है, मेरा गाना भी तुझसे ही मजबूर है। बातें किस्मत है हो दूर है, बातें किस्मत है वो तुझसे दूर है। तेरी नामे का हर मस्ताना मिले, वो तेरे नामे का हर मस्ताना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना श्री राधे। तालियों की सेवा लेते हरि बोल। तेरी रहमत के गीत गाने आया हूँ मैं, रहमत के गीत गाने आया हूँ, तेरी रहमत के गीत गाने आया हूँ मैं, रहमत के गीत गाने आया हूँ। कई गुनाहों की सौगात लाया हूँ मैं, कई गुनाहों की सौगात लाया हूँ मैं। कर दो करुणा जगत का सताया हूँ मैं, कर दो करुणा जगत का सताया हूँ, कर दो करुणा जगत का सताया हूँ मैं, रहमत का ये सारा नजराना मिले, रहमत का ये सारा नजराना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। और मेरे साथ दो मिनट बोले सभी मिल करके, जय राधे 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 राधे। श्री राधे
करके जब कृष्ण भगवान अर्जुन और भीम के साथ राजसूय यज्ञ में आते हैं तो युधिष्ठिर नकुल से कहते हैं कि तुम सबसे पहले चरण सेवा करो। किसकी? वेद व्यास जी की। व्यास जी कहने लगे कि सर्वप्रथम उसकी सेवा होती है जो श्रेष्ठ हो, और जिस सभा में कृष्ण विराजमान हो उस सभा में कृष्ण से अधिक श्रेष्ठ और कोई नहीं हो सकता। आप सबसे पहले कृष्ण की चरण सेवा करवाओ। जब नकुल कृष्ण भगवान के चरण धोने जाता तो वहां शिशुपाल आ जाता है। शिशुपाल आकर के कहने लगता है, अरे नकुल, मैंने तो सोचा था कि तू बुद्धिमान है, पर तू भी मूर्ख निकला। अरे इस ग्वाले की पूजा करता है। जिस सभा में भीष्म पितामह, वेद व्यास, द्रोणाचार्य इतने बड़े बड़े महात्मा बैठे हो, उस सभा के बीच में इस ग्वाले की पूजा करना क्या उचित है? नकुल और सहदेव शिशुपाल को क्रोध की दृष्टि से देखने लगे तो ठाकुर जी इशारा करते शांत। भीम और अर्जुन खड़े होकर के कहते हैं, शिशुपाल, तू यदि हमारे कृष्ण का भाई ना होता तो हम अभी तुझे इस अपमान का बदला देते, परंतु क्योंकि तू यहाँ पर एक अतिथि के रूप में आया तो इसलिए हम शांत खड़े हैं, तो तू भी शांत रह। कृष्ण भगवान उनसे भी कहते हैं कि तुम बैठ जाओ। शिशुपाल कहने लगा, अरे जाओ, तुम क्या मुझे ज्ञान दोगे? अरे तुम में तो खुद में बुद्धि नहीं है। अपनी इस सभा में जहां बड़े बड़े क्षत्रिय राजा हैं, उन क्षत्रियों की सभा में तुम एक ग्वाले को बुलाते हो। अरे क्या यही मान है तुम्हारा? तुम्हारी इस हरकत से ही पता चलता है कि कितना मान होगा। बलराम जी कहने लगे, कृष्ण, या तो तू इसे चुप कर, नहीं तो अब मैं चुप कर दूं। ठाकुर जी हंसने लगे। बलदाऊ भैया कहते हैं कि कृष्ण, ये भरी सभा में इस प्रकार तेरा यो अपमान कर रहा है और तू हंस रहा है। कृष्ण कहने लगे, दाऊ, मैं गिन रहा हूं। गिन रहा हूं? अरे मैंने बुआ को वचन दिया था कि मैं इसके 100 अपराध क्षमा करूंगा। अभी तक 3 अपराध और शेष हैं। शिशुपाल कहने लगा, अरे 3, मैं तो 300 बार तेरा अपमान करूंगा। तू एक साधारण सा ग्वाला है, पहला। तू एक ऐसे कुल में जन्मा है कि तुझे खुद नहीं पता कि तू कौन से कुल का, दूसरा। और तीसरा कि तू इतना बड़ा छलिया है, इतना बड़ा धोखेबाज है कि जिस नंद और यशोदा ने तुझे अपने प्राणों से ज्यादा रखा, तू उन्हें ही छोड़कर चला गया। कृष्ण कहने लगे, शिशुपाल, अब बस, अब एक शब्द और मत बोल, क्योंकि 100 अपराध तेरे हो चुके। जब शिशुपाल और बोलने लगा और जब एक गाली और दी तो ठाकुर जी ने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया और दिया दंड श्री कृष्ण ने, किया खंड अभिमान, आंचल चीरे द्रौपदी, बांध रही भगवान, बांध रही
प्रेमाचल में बंध गए, दियो वचन फिर आप, इस ऋण के भुगतान को जग न सकेगा माफ, जग न सकेगा माफ। कृष्ण भगवान सुदर्शन चक्र से जब शिशुपाल का गला काट देते हैं, उसे दंड देते हैं, तो उसके अभिमान का नाश होता है। जब कृष्ण भगवान के पास वो सुदर्शन चक्र आ रहा था, तब उंगली पर उनके चोट लग जाती है। तब द्रौपदी अपनी साड़ी फाड़कर उनके हाथों पर बांधती। तो कृष्ण भगवान द्रौपदी को वचन देते हैं कि जैसे आज तुमने मेरे चोट लगने पर अपनी साड़ी फाड़कर उसे बांधा है, तो मैं तुम्हारे एक एक धागे का जो इस चीरे में है, उसके एक एक धागे को मैं करोड़ करोड़ गुना करके लौटाऊंगा। तब कृष्ण भगवान ने जब द्रौपदी का ये ऋण उतारा, तो वो तो पूरा जग जानता है कि उसे कोई माफ नहीं सकता। तो ये भगवान, यदि प्रभु के चरणों में कोई भी चीज अर्पण की जाए, तो वो वापस करोड़ों गुना होकर के ही लौटती है, वो करोड़ गुना होकर के ही आएगी। द्रौपदी का जब अपमान किया गया, तो महाभारत का युद्ध होने की स्थिति बनी। पांडवों को वनवास दे दिया गया। तब पांडव द्रौपदी के अपमान का बदला लेना चाहते थे, परंतु कृष्ण उनसे कहते हैं, उन्हें समझाते हैं कि जहां बात शांति से हो सके, वहां शांति से बात करनी चाहिए। हर बात में युद्ध होना, लड़ाई करना ये आवश्यक नहीं है। यदि कहीं शांति से बात बनती हो, तो पहले शांति से बने। अब ठाकुर जी शांति दूत बनकर हस्तिनापुर आते हैं कि मैं समझाऊंगा दुर्योधन को। जब वे दुर्योधन को समझाने आते हैं, तब कृष्ण कहते हैं, दुर्योधन, यदि तुझे पांडवों को पूरा राज्य नहीं देना तो कोई बात नहीं, तू केवल 5 गांव उन्हें दे दे, वे उन 5 गांवों में ही संतुष्ट रहे। केवल 5 गांव। तो दुर्योधन कहता है, अरे कृष्ण, तुम 5 गांव की बात करते हो, मैं तो एक सुई की नोक बराबर जगह भी उन्हें ना दूं। जो दुर्योधन अपनी सुई की नोक बराबर जगह भी नहीं देना चाहता था, जब वो दुर्योधन मरा, तब क्या इतनी सी भी जगह अपने साथ लेकर गया? ले जाना कुछ नहीं है, पर व्यर्थ का अभिमान ये पाले बैठे हैं कि ये वस्तु मेरी है, वो वस्तु मेरी। सब कुछ प्रभु का है, हमारा कुछ नहीं है। दुर्योधन यदि उस समय वो 5 गांव देकर शांति रख लेता, तो शायद इतिहास में वो युद्ध कभी होता ही नहीं। परंतु कहते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। स्वयं प्रभु समझाने आए हैं, खुद कृष्ण समझाने आए हैं कि दुर्योधन ये बात गलत है, युद्ध नहीं होना चाहिए। लेकिन क्योंकि उसका विनाश आया हुआ है, तो उसे ये बात समझ नहीं आई। यही बात इतने दिनों से समझा रहे हैं। भगवान कोई मोर मुकुट धारण करके चतुर्भुज स्वरूप में दर्शन दे और फिर कुछ कहे, ये नहीं होता। यदि ऐसा हो तो बड़े भाग्य हैं, लेकिन प्रभु हर किसी को समझाते हैं, किसी न किसी रूप में आकर, कि तुम्हारे लिए क्या सही है, क्या गलत है।
यदि कोई उस बात को समझ ले तो उसका जीवन सफल हो जाता है, और यदि कोई ना समझे तो फिर उसका वही होगा जो दुर्योधन का होगा। कृष्ण भगवान बहुत समझाते हैं कि दुर्योधन युद्ध नहीं होना चाहिए। अरे यदि युद्ध हुआ तो तेरी भी हानि होगी। ऐसा नहीं है कि केवल पांडवों की हानि हो। दुर्योधन कहने लगा कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो केवल इतना पता है कि मैं अपना राज्य किसी को नहीं दूंगा। ये मेरा अधिकार है, मेरा हक है, और मैं किसी को इसे नहीं दूंगा, चाहे कुछ हो जाए। यदि तुम युद्ध करना चाहते हो तो मैं युद्ध भी करूंगा, पर पांडवों को जगह नहीं दूंगा। कृष्ण भगवान जब समझा कर हार गए तो जब ठाकुर जी जाने लगे तो दुर्योधन कहता है, कृष्ण अरे तुम सारी बातें छोड़ो, आज तुम मेरे यहाँ पर मेहमान बनकर आए हो। मैं अपनी मैया से कहकर तुम्हारे लिए 56 भोग बनवाता हूं, तुम वो भोग लेकर के जाना, क्योंकि तुम्हें भी भूख लगी होगी और घर आए मेहमान को भूखे नहीं भेजते। कृष्ण कहने लगे, दुर्योधन भोजन उनके यहाँ किया जाता है जहाँ प्रेम हो, और मेरा तुझसे कोई प्रेम नहीं है। मैं तेरे यहाँ नहीं, मैं विदुर जी के यहाँ भोजन करूंगा। जब ये कहकर कृष्ण जाने लगे तो दुर्योधन को क्रोध आ गया। दुर्योधन अपने सैनिकों से कहता है कि बंदी बना लो इस ग्वाले को। जब कुछ सैनिक कृष्ण के पास गए, विश्वरूप दिखला रहे विश्वाम्बर भगवान, आंखें जिनके पास हो लेने को पहचान, लेने को पहचान। प्रभु ने अपना स्वरूप विशाल कर दिया, और जिनके पास उन अंधों की सभा में नेत्र थे उन्हें तो प्रभु ने दर्शन दे दिए, पर जो नेत्र जिनके पास होकर भी जो अंधे बन रहे थे, अर्थात जिन्हें सब पता था कि जो कुछ हो रहा है वो गलत है, परंतु उसके खिलाफ जिसने आवाज नहीं उठाई, वे नेत्र के होते हुए भी अंधे। जो गलत करता है, जो कोई पाप करता है, कोई चोरी करता है, तो उसे तो पाप लगता ही है, लेकिन उससे अधिक दोष उसे देखने वाले को लगता है, जो देखकर भी चुप रहे। ठाकुर जी कहेंगे, इसकी बुद्धि तो घास चरने गई थी, इसने तो चोरी कर ली, इसको तो दंड मिलेगा, पर तू जब देख रहा था, तुझे पता था कि ये गलत है, तब तूने कुछ क्यों नहीं बोला? तब क्यों चुप रहा? कृष्ण भगवान अब वहां पर दुर्योधन से कहकर जाते हैं, दुर्योधन इतनी देर से तो मैं समझ रहा था कि तू नादान है, तू नादान है, और इस युद्ध को रोकना चाहता था, परंतु अब इस युद्ध को कोई नहीं रोक सकता। अब युद्ध होकर रहेगा, और अब तू भी विनाश के लिए तैयार रहना। और ये कहकर ठाकुर जी वहां से चले जाते हैं। कृष्ण भगवान जब वहां से जाते हैं तो खूब भीड़ थी, क्योंकि प्रभु आए थे तो उनके दर्शन के लिए बहुत भीड़ थी। कहीं दूर भीड़ में विदुर जी भी खड़े थे। विदुर जी, उनकी पत्नी, वे दोनों ठाकुर जी के दर्शन करना चाहते हैं।
परंतु भीड़ के कारण जब वे ठाकुर जी को नहीं देख पाते तो वे अपनी एड़ियां उठा उठा कर, अपने पैरों को उठा उठा कर ठाकुर जी के दर्शन करना चाहते हैं। जो कृष्ण को देखना चाहता वो यदि प्रयत्न करता है तो ठाकुर जी सामर्थ्य दे देते हैं, नहीं तो किसी में सामर्थ्य नहीं है कि वो प्रभु के दर्शन कर सके। सामर्थ्य देने वाले कृष्ण हैं, वे कृपा करेंगे तब जाकर के उनका स्वरूप देखा जा सकता है। विदुर जी और विदुरानी जब ठाकुर जी के दर्शन करना चाहते थे, लेकिन भीड़ से जब उन्हें दर्शन नहीं हुए तो कृष्ण भगवान अब रथ पर खड़े होकर अपने पैर उठाकर विदुर जी और उनकी पत्नी की तरफ इशारा करते हैं कि भोजन करने आऊंगा। विदुर जी और उनकी पत्नी अब आपस में ये बात करने लगते हैं कि क्या हमसे कहा, अरे कृष्ण हमसे कह रहे थे कि वे हमारे घर भोजन करने आएंगे। अहो भाग्य है हमारे, चलो घर चलकर तैयारी करें क्योंकि अब प्रभु आएंगे। विदुर जी विदुरानी अपने घरों को जाती है और जाकर वहां साफ सफाई इत्यादि करके तैयार होकर बैठ जाते हैं। विदुर जी अब ठाकुर जी के लिए कुछ भोग लेने जाते हैं कि अब कृष्ण भगवान जब आएंगे तो उन्हें भोजन क्या करवाएंगे, क्योंकि घर में कुछ था नहीं। विदुर जी जब बाहर गए तो विदुरानी अपने घर की दहलीज पर बैठी है, ठाकुर जी का इंतजार कर रही है। विदुरानी अपनी आंखों से कृष्ण को जब देखना चाहती थी तो मानो उसकी आंखें ये गा रही हो कि आंखों को इंतजार है सरकार आपका, विदुरानी के नेत्र ठाकुर जी को देखने के लिए आतुर हो रहे, न जाने होगा कब हमें दीदार आता। हम कृष्ण के दर्शन के लिए यदि आतुर हो तो कृष्ण दौड़े चले आते। जब विदुरानी अपने घर की दहलीज पर बैठी थी, जब ठाकुर जी का इंतजार करती है तो दूर से एक रथ आता हुआ दिखाई देता है। विदुरानी उस रथ की तरफ दौड़ पड़ती है। जब दूर से विदुरानी को दौड़ता हुआ देखते हैं तो कृष्ण भगवान भी रथ से उतर जाते हैं, विदुरानी से मिलते हैं और कहते हैं कि मुझे भूख लगी है, क्या आप हमें भोजन नहीं करवाएंगी। विदुरानी कृष्ण को अपने साथ भर ले आती है। जाकर के जब रसोई में देखती है कि खाने को तो कुछ है ही नहीं, अब क्या भोग लगाया जाए, तो पके पके केले तोड़कर वो ठाकुर जी को भोग लगाने लगती है। अब भोग कैसे लगाती है कि केले को छीलती है तो छिलके तो ठाकुर जी को दे रही है और फल बाहर फेंक रहे हैं। और ठाकुर जी भी कैसे कि छिलके खा रहे हैं, पर ये नहीं कहते कि तुमने मुझे फल नहीं छिलके खिलाए। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची
दुर्योधन के मेवा त्यागे दुर्योधन के मेवा त्यागे सागत दुर् कर खाई हो सागत दुर् कर खाई सबसे मोटी एक फल सब रीके खाए झूठे फल रीके खाए झूठे फल सब रीके खाए झूठे फल सब रीके खाए बहुविध स्वाद बताई हो बहुविध स्वाद बताई सबसे ऊंची ऐसी प्रीत बड़ी तृप्ता